किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग है 400 है। कोई एपी दिया, उसका प्रथम पद कितना है 5, अंतिम पद का मतलब एन लिखो या एल लिखो, कितना है 45 और योग है तो मतलब एसएन कितना है 400। ठीक है, तो पदों की संख्या और सार्वयंत्र ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या का मतलब क्या ज्ञात करना है आपको n, सार्वयंत्र का मतलब क्या ज्ञात करना है आपको d। ठीक है, तो n कहां से ज्ञात कर सकते हो, योगफल वाले फॉर्मूले से, जिसमें d न आए, और d न आए वो कौन सा फॉर्मूला है, जो छोटा है, वो छोटा कौन सा है, Sn बराबर n/2 a प्लस लगा दो, ये भी कर देते हैं इसको, Sn बराबर n/a प्लस Sn कितना, n आपको ज्ञात करना है, a कितना, l कितना, ये हो गया 400 बराबर n/2 गुणा कितना आ गया 25 इधर आके भाग में, और कितने 25 को कितने से गुणा करें 400 आएगा, देखो था मेरे हिसाब से। अब मान किसका ज्ञात करना है, d का, मान किसका ज्ञात करेंगे d का, और d का ज्ञात करने के लिए सीधा सा फॉर्मूला है आपके पास, कौन सा लगा दो, an वाला लगा दो, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू an की वैल्यू कितनी है 45, a की कितनी है 5 प्लस n कितना है 16 माइनस 1 d, तो ये 5 इधर आएगा माइनस का, कितना बचेगा 41 बराबर बचेगा 15 d, और 15 इसके भाग में आ जाएगा, d बराबर 40/15। आगे कैंसिल ग्रोथ कर लो इसको, जितना d आता है वो लिख दो। आगे है छठा, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, प्रथम और अंतिम इसका वापस दे दिया 17 और 350 है, यदि सार्वंत्र न हो तो इसमें से कितने पद और इसका योग क्या है। अब की बात देखो, इसमें क्या दे दिया, सार्वंत्र दे दिया, ए दे दिया, सॉरी एन दे दिया, ए दे दिया। अब की बार एस एन और एन ज्ञात करनी है, दो चीज ज्ञात करनी है, तो सीधी सी बात है पहले एन ज्ञात कर लेंगे किस फॉर्मूले से, इससे, क्योंकि देखो आगे वाले क्वेश्चन में ए एन ज्ञात करना है या दिया है, दिया है, ए ज्ञात करना है या दिया है, दिया है, एन ज्ञात करना है, डी दिया है, सीधा निकल सकता है, और वो निकलने के बाद ये फॉर्मूला लगा देंगे, कर सकते हो ना, आराम से कर लेना इस क्वेश्चन को, सीधा सही है। अपोजिट है इसका, ऐसे मानो पहले इसमें एसएन लेके किया है ना, और उसमें एन लेके एन निकालेंगे और एसएन का मान ज्ञात करेंगे फिर, ठीक है, दोनों फॉर्मूले ये लगेंगे इसमें। उससे आगे बढ़ा देखो, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 और 22वां पद 149 है। उस एपी के प्रथम 22 पद ज्ञात करो, n बराबर तो कितना, अब 22वां पद है मतलब a 22 बराबर कितना है 149 और d कितना 7 है। योगफल ज्ञात करना है ना, s22 ज्ञात करना है। अब एक बात बताओ, n है d है, तो ये कौन सा पद है a22 वाला, अंतिम है या नहीं, क्योंकि उसमें पद ही कितने हैं टोटल 22 और लास्ट 22वां पद दिया हुआ है, मतलब कौन सा पद दिया है, ये अंतिम पद दिया है, ठीक है। a है, n है, d है, sn ज्ञात करना है, तो अब किस फॉर्मूले से आप a ज्ञात कर सकते हो, इसी से ही होगा, ये ज्ञात है, देख लो, लिख लो इसको, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू an कितना 149, a कितना ज्ञात करना है, प्लस n कितना 22 माइनस 1 और d कितना 7, 149 बराबर a प्लस 21 आते, एक का मान कितना आ जाएगा, ये इधर आएगा, माइनस का कितना बचेगा, इधर ही होता है क्या 21 आते हैं, हाँ, तो a का मान तो आ गया। अब क्या ज्ञात करना है इसका, एसएन s22 ज्ञात करना है, तो आपको पता है n/2 22/2 a प्लस l, a कितना 2 प्लस l कितना 149, ये आ गया 11। अब आप s22 बराबर 11 गुना 151 कितना आ जाएगा रे, 16 11 1, हाँ ठीक, s22 कितना आ गया 1600, ठीक है। अभी 3 क्वेश्चन किए, तीनों सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, बस फॉर्मूले यही दोनों चल रहे हैं इनमें,
चेंज इतना है कि पहले कौन सा लगाना है वो आप डिसाइड कर लो इसमें दोनों में से, क्योंकि आप देखा करो तो दी हुई ये चीजें आपने लिख ली, आपको n दिख गया, m दिख गया, d दिख गया, तो पता है सीधा सा जो भी इन चार में से एक गायब है तो वो हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको पता है अगर सारी चीजें आ जाती है 10 22 याद करने में कोई दिक्कत है नहीं। तो पहला काम इन क्वेश्चनों में वही करोगे, लिखने के बाद देखना है क्या नहीं दिया, और जो नहीं दिया वो किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फॉर्मूले दो ही लग रहे हैं, या तो योग वाला या an वाला। ठीक है, दोनों एक रफ में लिख के देख लो, दोनों में से आपको जिसमें तीन चीज मिल रही है चौथी एक फॉर्मूले से ज्ञात करो, फिर लास्ट जो पूछा है उसको देखो। और आपको करना इतना ही है, मान रखना है, मान रख के गुणा ही तो है इसमें, या जोड़ है वो तो कुछ है ही नहीं। ये आपको बेसिक चीजें करनी है, कुछ नहीं करना। फॉर्मूला याद करो, जो दिए उन चीजों को ध्यान से देखो, फॉर्मूले में रखो, जोड़ घटा गुणा भाग करो, बस उत्तर अपने आप आ जाएंगे। बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है ये। आगे देखो फिर इसका, हाँ, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 है। तो पीछे करके भी आए ऐसे क्वेश्चन, प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है, S 51 ज्ञात करना है ना आपको, यानी ऐसा नहीं ज्ञात करना है। दूसरा पद और कौन सा दिया है, तीसरा पद और दूसरा, दो दिए हैं। A2 कितना दिया है 14, ठीक है। तीसरा पद दिया A3 कितना दिया है, अब अपने को पता है A2 और A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A2 को क्या लिख सकते हैं A प्लस B बराबर 14, A3 को A प्लस 2D बराबर, समीकरण एक बनाएंगे, दो बनाएंगे, एक में से दो को घटाएंगे, वही काम है जो पीछे करके आए, दोनों कैंसिल। यहाँ पे बच गया माइनस का D, इधर में बच गया माइनस का 4, माइनस माइनस D का मान कितना, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। और D का मान आपको पता है क्या करते हैं, फिर चाहे एक में रखो या दो में, तो पहले वाली में रख दे, A प्लस D का मान 4 है, इधर 14 है, 4 इधर जाएगा तो माइनस का 14 में से 4 गया, 14 में से 4 गया 10। अब आपको ज्ञात करना है S 51, क्या ज्ञात करना है S 51, फॉर्मूला लगा दो सीधा, Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, क्योंकि हमारे पास Sn अंतिम पद नहीं है ना, अंतिम पद नहीं है, ये छोटे वाला नहीं लगाएंगे, जो है वो लगा देंगे। फिर Sn का मान है 51, तो 51 बटे 2, 2 गुणा a का मान कितना है 10, प्लस n का मान कितना है 51 माइनस 1, और d का मान कितना है 4, ये तो 51 बटे 2 होगा, इधर ब्रैकेट में 10 दूनी 20, और इधर क्या बच गया 50 चौके बराबर 51 बटे 2 गुणा 220, कितना आ गया 110, 51 गुणा 110 गुणा करवा दो रे, इतना ही आएगा क्या 5610, इसका मान है S 51, ठीक है। बाकी देख लेना गुणा, 0 का 0 आ गया, 11 कम 11 1 1 11 5 55 और 1 है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, अभी तक जितने किए सेम ही काम चल रहा है, कुछ अलग नहीं है, क्योंकि पीछे वाले को हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, योग वाला है ना, आगे 9वां क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक तो हमने पीछे वाले से रिलेट किया है, तो ये 9वां थोड़ा सा अलग है। देखो क्या दिया इसमें, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, मतलब S7 दे दिया आपको कितना 49, ठीक है। उसके बाद और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, S17 दे दिया आपको 289, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करो। तो प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब n की जगह क्या रखना पड़ेगा n, मतलब यहां से इन दोनों से किस किस का मान ज्ञात करेंगे, a और d का, क्या क्या ज्ञात करेंगे a और d का। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज इतना ही है, पीछे वाले जब हम कर रहे थे उसमें आ रहा था प्रथम 7वां पद 11वां पद इतना इतना, उसमें हम क्या करते थे d को एक कम करके लिखते थे ना, वो काम इसमें नहीं चलेगा, क्योंकि ये क्या है योग है, वहां पद नहीं है, ये क्या है योग है। फॉर्मूले में आपको रख के देखना पड़ेगा, सीधा फॉर्मूला रखना पड़ेगा 7 में, योग का लगाओ इसमें n बटा 2 मतलब 7 बटे 2a, a है नहीं, प्लस n कितना है 7 माइनस 1 इंटू d बराबर कितना है 49। हल करो थोड़ा सा इसको,
7/2 ये हो गया 2a प्लस 6 बराबर, अब इसमें से 2 कॉमन आ रहा है क्या? आ रहा है ना, 7/2 गुणा 2 कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा a और इधर बचेगा 3b बराबर 2 से 2 फिर 7 से क्या जाएगा, क्योंकि ये गुणा में इधर जाके भाग में आएगा तो करना है कितने पे, तो ये एक इक्वेशन आ गई a + 3d बराबर 7, इक्वेशन नंबर। इस तरीके से आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है, क्या करनी पड़ेगी, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। चलो अब इस 17 की बनाओ ऐसे ही, दूसरी क्या है 17 की, 17/2 फॉर्मूला एक लिख देना है, n बराबर n/2 2a प्लस n - 1 इनटू, हाँ आगे 17 की बनाओगे 17/2 ये बराबर कर लेना, नहीं है बराबर दिया हुआ है 17/2 2a प्लस 17 माइनस a इनटू d कितना है, नहीं दिया गया, बराबर 200, वही काम 17/2 2a प्लस 16d बराबर 200, फिर इसमें से कॉमन क्या रहा है 2 गुणा 2 लगाएंगे, a प्लस 8 है d बराबर 200, कैंसिल हो रहा है क्या 2 से 17 से 289 कितने पे 17 पे, तो a प्लस 8d बराबर है 17, इक्वेशन नंबर। अब वही काम अपना वापस इक्वेशन 1 और 2 को घटाने पर 1 माइनस 2, तो a प्लस 3d बराबर 7 और a प्लस 8d बराबर माइनस 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 दोनों के कैंसिल, माइनस का बच गया 5d, इधर माइनस का माइनस से माइनस 5 से 10 गया, d का मान कितना, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है ना, d का मान आ गया, a का भी आ जाएगा क्योंकि अब d का मान किस में रखते हैं, इक्वेशन है एक में रख दो, a प्लस 3 गुणा d की जगह 2 बराबर है 7, 3 दूनी 6, तो 7 माइनस 6 कितना बच गया 1। अब कौन सा पद ज्ञात करना है, फाइनल देखो क्या ज्ञात करना है, n1 पता है क्या, हाँ तो अब n1 को ज्ञात करना है तो सीधा सा फॉर्मूला लगा दो, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इनटू d, ये तो आपको पता है जो भी पद ज्ञात करो जैसे वहां लगा हो उसका मान के किस फॉर्मूले से ज्ञात होगा हमेशा, अच्छा n पदों का योग है क्या, n पदों का योग है तो SN वाला लगा दो, n वहां पद है तो ये लगा दो, n पदों का योग है तो SN वाला लगा दो, SN वाला लगा दो, SN बराबर n/2 2a प्लस n - 1 इनटू SN ज्ञात करना है, n का मान n रहेगा 2a, a का मान कितना है 1, d का 2 a का 1 प्लस n - 1 d का कितना 2 बराबर n/2 2 1 2 प्लस अंदर गुणा होगा तो 2n - 2, 2 से 2 बच गया n/2 गुणा 2n, यही तो है 2 से 2 क्या बच गया, ये क्या है आपका फाइनल है n प्लस n पदों का योग क्या आएगा आपका n स्क्वायर आएगा, क्या आएगा n स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत, उतारना है उतारो जल्दी इसको, एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है, प्रथम n पदों का योग मतलब SN, और कितना दिया है 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है, इसका प्रथम पद ज्ञात करना है, प्रथम दो पदों का योग ज्ञात करना है, दूसरा पद ज्ञात करना है, इसी प्रकार तीसरा 10वां और nवां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है, मतलब पहला पद ज्ञात करेंगे, दूसरा पद ज्ञात करेंगे, पहले पद का योग ज्ञात करेंगे, दूसरे पद का योग ज्ञात करेंगे, तीसरा पद ज्ञात करेंगे, फिर 10वां पद ज्ञात करेंगे, फिर nवां, ठीक है, इस तरीके से चलाना है इसको। तो यहां से तो आपको एक चीज दिख रही है, Sn का मान ये दिया है, तो योग ज्ञात करने में कोई समस्या नहीं है, पहले पद का योग क्या आ जाएगा S1, n की जगह कितना रख दे 1 रख दो, 4 माइनस 1 की स्क्वायर बराबर, कोई दिक्कत है क्या, S2 दूसरे पद का योग ज्ञात कर लो, 4 गुणा 2 माइनस 2 की स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस 4 कितना आएगा, तीसरे पद का भी योग ज्ञात करना है क्या, हाँ तीसरे का करना है, तीसरे का कर लो, ये लो 4 गुणा 3 माइनस 3 किया 3 की स्क्वायर बराबर 9, 4 के 12 9 कितना 3, इतने तो करने हैं योग है 3 पदों के,
अब इस योग ज्ञात करने में कोई समस्या नहीं, लेकिन इसने ये बोला है कि अब प्रथम द्वितीय तृतीय पद ज्ञात भी करो। तो हमेशा याद रखना प्रथम पद का योग और प्रथम पद दोनों हमेशा क्या होते हैं, क्या होते हैं, बराबर। क्या होते हैं, प्रथम पद का योग मतलब योग समझे क्या आप, जैसे इक्वेशन एपी लिखते हो 2 4 6 8 इस तरीके से प्रथम पद का योग तो यही रहेगा। दूसरे पद का योग क्या हो जाएगा, 2 4 6, 3 पदों का योग है, ये 4 पदों का योग है, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो A1 और S1 हमेशा क्या रहता है, इक्वल। अब आपको क्या है S2 का मतलब क्या होता है, A1 प्लस A2, यही तो होता है। S2 का मतलब क्या होता है, A1 प्लस A2। आपको यहां से क्या ज्ञात करना है, A2 क्या आ जाएगा, S2 माइनस, यही तो आएगा S2 माइनस A1। रख दो S2 का मान कितना है 4, A1 का मान कितना है 3, तो कितना आ जाएगा 1। अब इस तरीके से कर रहे हो ठीक है, वरना ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो AN बराबर SN माइनस SN माइनस 1, इससे भी कर सकते हो आप। ये फॉर्मूला होता है किसका, जब योगफल दिया हो उससे पद ज्ञात करना हो। इसमें 1 1 1 रखो, पहला पता जाएगा, 2 2 रखोगे, दूसरा 3 3 रखोगे, तीसरा जैसे अभी दूसरा निकाला इसे देखो A2, तो यहाँ पे भी S2 माइनस S2 माइनस 1, मतलब ये कौन सा हो गया, S1 हो गया। तो A2 S2 कितना दिया है 4, और ये S1 हो गया कितना दिया है 3, कितना आएगा, आपकी मर्जी है, कैसे भी कर सकते हो आप इसको, ये सीधे तरीके से भी कर सकते हो S2। अब S3 निकालना है, देखो इस तरीके से S3 क्या होता है, A2 प्लस है A3, ये तो होता है S3। A2 प्लस A नहीं, A2 प्लस A3 नहीं होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3, तीनों होंगे इसमें। S3 में क्या होते हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3। ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन S3 के बराबर ही, अब इसका मान भी है, इसका मान भी है, इन दोनों को जोड़ो, S3 में से घटा दो, इसका बच जाएगा। अभी करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके पास देखो दो पद आ गए, एक 3 आ गया, एक 1 आ गया, डॉट 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 करिए, इससे क्या A मिल गया आपको 3, और D मिल जाएगा आपको कितना, 1 माइनस है 3, माइनस का मिल गया ना, D मिल गया। अब A3 आपको वैसे ज्ञात करना आता है, A प्लस 2D, A कितना है 3 प्लस 2 गुणा माइनस का 2, 2 दूनी 4, 3 माइनस 4 तो माइनस का। अब इस फॉर्मूले से देख लो आप A3 कितना आएगा, A3 बराबर S3 माइनस S2, S3 कितना निकाला था हमने भाई 3, S2 कितना 4 बराबर माइनस का। मर्जी आपकी है, मैंने दोनों तरीके लिख दिए, जिससे ज्ञात करना है उससे करो। ठीक है, इसने बोला था वो काम हमने कर लिया। पहले बोला भी 3 पदों का योग है, S1 का योग है, क्रॉस 2 का S3 का निकाल दिया। उसके बाद बोला प्रथम पद ज्ञात करो, तो हमेशा पहले पद का योग और प्रथम पद दोनों क्या होते हैं, बराबर, लिख दिए। उसके बाद दूसरा पद आप an बराबर SN माइनस SN माइनस 1 वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। यहाँ पे दूसरा पद लिखो, S2 माइनस S1 आ जाएगा, और S2 का मान S1 का मान है घटाओ, वो A2 आ गया। इसी प्रकार A3 आ जाएगा। ठीक है, तीनों पद आते हैं, आप AP लिख सकते हो ना, AP क्या बन गई 3 1 माइनस 1 डॉट डॉट डॉट। अभी इसने बोला है कि 10वां पद ज्ञात करो, या 10वें पद का योग है, देखना थोड़ा, अच्छा पद ज्ञात करने हैं। तो अपने को पता है A10 ज्ञात करेंगे, A10 क्या होता है, A प्लस 9 है, लगाओ, A का मान कितना 3 प्लस 9 गुणा D का मान कितना है, माइनस है 2, ये आ गया 3 प्लस सॉरी माइनस का 18, और माइनस का बच गया 15, तो A10 कितना माइनस का 15। ठीक है, इसी प्रकार n वां पद है, तो an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D, n का n रखना है, A का मान 3 है प्लस n का n और D का माइनस 2, करवाओ 3 प्लस माइनस माइनस का 2n माइनस माइनस प्लस का 2, आ जाएगा 5 माइनस 2 A n वा। ये लो, क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। ठीक है, कोई दिक्कत, वैसे थोड़ा सा अलग प्रकार का है, अभी तक पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है, अगर किसी के मन में आ जाए कि अलग पूछना है, बार बार सेम पूछ रहे हैं तो अलग पूछना है, तो ये बनेगा इसमें। ठीक है, हाँ, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना। इससे आगे वाले ये 3 क्वेश्चन ये सेम से आप खुद करेंगे, इनको देख लो, थोड़ा सा बता देता हूँ। इससे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, 6 से विभाजित हो, वही बात है, प्रथम 40 धन पूर्णांक। तो प्रथम 40 धन पूर्णांक n का मान तो कितना हो गया 40, 6 से विभाजित हो रहे हैं, मतलब D का मान तो कितना है, और पहला ऐसा धन पूर्णांक कौन होगा जो 6 से विभाजित है, वो सही तो होगा। 6 के बाद इस तरीके से लास्ट क्या होगा, पता चल रहा है क्या,
चलो वैसे नहीं पता चलता अपने को तो क्या दिक्कत है, हम निकाल लेंगे। a का मान कितना है 6, तो a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a का मान कितना 6, n का मान कितना 40 और d का मान कितना 6, तो 6 प्लस 39 गुणा 6 गुणा दो 6 जोड़ दो, जो मान आएगा वो किसका है an का। और अब ज्ञात क्या करना है, क्या ज्ञात करना है sn। sn बराबर क्या लगा दो n बटा 2 a प्लस, अगर ये नहीं लगाना ना तो ये मत कर दो, सीधा इसमें क्या लगा दो SN वाला फॉर्मूला। n है a है d है तो सीधा ये बड़े वाला फॉर्मूला लगा सकते हो और उत्तर यहां से भी प्राप्त कर सकते हो। दोनों तरीके बता दिए मैंने। SN बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। किस तरीके से सीधा यहां से ज्ञात कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती। आगे वाला है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम है 15, पहला तो 8 ही होगा, फिर इस तरीके से चलेगा तो a का मान कितना 8, d का मान भी कितना 8, n का मान कितना 15 ही होगा। प्रथम 15 पूछे तो n का मान कितना 15 और 15 है तो इसमें फॉर्मूला आप लगाओ ये सीधा, n वाला मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा ये लगा तो 3 मान आगे, चौथा आप ज्ञात है कर सकते हो। उसके बाद 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच की मतलब 1 3 5 7 लास्ट कहां तक है 49 तक, यही तो है। a है इसमें 1, d है इसमें 2, n है 25 और ये आपका an है 49, सारे मान है। छोटे वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, बड़े वाला भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी। अब ये n 25 कैसे आया, आपको पता है ना टोटल कितनी है 50 है, आधी सम में आधी विषम है, तो इसमें तो वैसे पता चला आपको 25 है, ज्ञात करने की जरूरत है। वैसे m-1 वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्योंकि 0 से लेके चलोगे 50 तक तो 51 हो जाती है वैसे संख्या, इसने 0 से बोला है। m-1 वाला फॉर्मूला आप लगाते हैं ना, इसने बोला है 0 से 50 तक, तो टोटल कितनी हो जाएगी संख्याएं, तो 51 हो जाएगी। तो तब बोलते हैं 51 माइनस 1 बटे 2 कितना आ गया 50 बटे 2 कितनी आएगी 25 आएगी, ठीक है। तो ये 14 तक कर लेना कंप्लीट है, कल ये हो जाएगी बिल्कुल। 15 16 17 18 19 20 बचे हैं।